जो प्लान था, जो कहा जा रहा था 5 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पे जलसा होगा, एहतजाजी तहरीक को पीक पर पहुंचाया जाएगा, ये तो बहुत बड़ा डंट नहीं है पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन में कि अगर पंजाब की लीडरशिप ही बैकफुट पर है तो फिर लोग कहाँ से निकलेंगे? थैंक यू मुजम्मिल साहब जी। आप सही कह रहे हैं कि ये एक सेटबैक है। लाजमी बात है, हमारी जो टॉप लीडरशिप है अगर वही अवेलेबल नहीं है तो वो ऑब्वियसली एक सेटबैक होएगी। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस सेटबैक को जितना बेहतर से बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें वो करेंगे हम। 5 अगस्त को तारीख का जो है प्लान वो अभी अपनी जगह मौजूद है। अगर इस सिलसिले में कोई फर्दर इंस्ट्रक्शंस आती हैं तो वो फिर उसके हिसाब से उसको देख लेंगे। लेकिन डेफिनेटली ये एक सेटबैक है हमारे लिए इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द होल थिंग। और बिल्कुल। ये जो सजाएं हुई हैं इस पर जिस तरह से पीटीआई का ऑफिशियल तो जिस तरीके तो सजा जिस तरीके से हुई है, अगर आपने उसकी डिटेल्स पढ़ी हैं तो इंसान हंसी के अलावा और कुछ आता नहीं है। और तकलीफ होती है कि जी अगर पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशंस का ये हाल हो गया है, खासकर अदलिया जो कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जिंदा दरगौर हो चुकी हुई है। 2 विटनेसेस की बेसिस के ऊपर ये सजाएं हुई हैं जी। एक विटनेस ने कहा जी कि मैं जो है वो सोफे के पीछे छुपा हुआ था, और एक ने कहा जी कि मैं जो टेबल था जिसके ऊपर बैठे हुए थे उसके नीचे छुपा हुआ था। अगर मैं आपको ले जा सकता हूँ, खान साहब का जो टेबल है उसको देख लीजिए कि क्या उसके नीचे एक बिल्ली भी आ सकती है कि नहीं। वो छोटे से टेबल के ऊपर बैठा करते थे। और दूसरा जो बहुत बड़ा जो कि पंक्चर हुआ था इनका प्रोसिक्यूशन का जो केस था, उसमें एक बंदा जो कि कहता था कि मैं सोफे के पीछे बैठा हुआ था। जब रोजनामचा जो है उसका वो बुलवाया गया अदालत में तो पता चला कि उस दिन तो वो ड्यूटी के ऊपर आया ही नहीं था, वो गैर हाजिर था। तो उसके बावजूद फैसले क्योंकि पहले से डिक्टेट हो चुके हुए थे तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा और सजाएं दे दी गई। मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा कमजोर प्रोसिक्यूशन का केस पाकिस्तान की 76 साल तारीख में कोई नहीं प्रेजेंट हुआ। और खासकर इसको अगर देखा जाए कि इसके ऊपर सजाएं हुई मुजरिमीन को, एलिज्ड मुजरिमीन को। तो ये एक अब तो पंजाबी में कहते हैं जी कि वो हादसा बन जाना, तो ये अब अदलिया जो है वो एक हादसा बन चुकी हुई है। अब देखते हैं कि आगे कहते हैं, क्योंकि हम तो अपील में जा रहे हैं, इसको हाई कोर्ट में अपील करेंगे। लेकिन वहां भी डिस्क्रेशनरी पावर्स आ जाएंगी कि वो अपील कितनी देर में लगती है। खान साहब की एक अपील है जिसको कि जो 8 महीने हो गए, 8 महीने से ज्यादा हो गए हैं, और वो अभी तक उसकी प्रॉपर हियरिंग जो है वो नहीं हुई हाई कोर्ट में। तो ये ऑब्वियसली जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि पार्टी को क्रिपल करना है, पार्टी की लीडरशिप को मफबूत करना है। लेकिन और रऊफ साहब, जो ऑफेंसेस हैं अब उस पर जो हुकूमत भी इल्ज़ाम लगाती है, बैरिस्टर अकील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तलाल चौधरी साहब ये कह रहे हैं एक DIG की आंख ज़ाया हो गई, वो आज तक कोमा में है, 82 पुलिस वालों को ज़ख्मी किया गया, तकरीबन 18 मकामात पर लाहौर में आप सब ने आग लगा दी, और वीडियोज़ मौजूद हैं कि आप काफ़िलों को लेकर जा रहे हैं कि अब उस तरफ जाना है, इस सरकारी अमलाक को डैमेज करना है। तो ये जो ऑफेंसेस हैं ये इतने सीरियस थे कि वो तो जस्टिफाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इंसाफ मिलना ही अब शुरू हुआ है और अभी तो और भी फैसले आने हैं आपके अगेंस्ट। देखिए ये एलिगेशंस हैं। एलिगेशंस को साबित करने के लिए आपको एक पूरा प्रोसेस है, एक लीगल प्रोसेस उसमें से गुजरना पड़ता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो सबूत फ्राहम किया जा सकता था वो, अगर हमारे काफिलों की फुटेजेस मौजूद थी इनके पास, तो क्या वो CCTV फुटेजेस नहीं मौजूद जिससे कि ये इल्जाम जो था वो साबित हो जाता, लोगों की आइडेंटिटी जो थी वो स्टैब्लिश हो जाती और पता चलता कि हाँ वो किसी गलत किस्म के काम में मुलव्वस, सबूत उसका मिलता था। क्या वो वजूहात है मेरे भाई कि वो CCTV फुटेजेस एक जगह की भी नहीं प्रेजेंट की गई और इनको सबूत कॉइन करने पड़े, जैसे कि कोई सोफे के पीछे छुप के बैठा हुआ था, कोई टेबल के नीचे बैठा हुआ था, और फिर जो सोफे के नीचे छुपा हुआ था वो उस दिन ड्यूटी पर ही हाजिर नहीं था, वो गायब था, लेकिन वहां खान साहब के घर में वो बैठा हुआ सुन रहा था कि जी क्या कंस्पिरेसी जो हो रही है। तो ये चीजें जो है, देखिए वंस अगेन जो कुछ हुआ गलत हुआ, जो कुछ हुआ काबिल अफसोस है, नहीं होना चाहिए था, वो अपनी जगह बिल्कुल। लेकिन ये कि सबूत ये फराहम नहीं कर सके हैं, और ये जो अदालतों ने जो फैसले दिए हैं ये बगैर सबूत के दिए हैं, इसलिए कि जी मकासद जो है वो पूरे करने हैं। और मकासद जो है जो मैं बोल रहा था, बता रहा था आपको, वो PTI को खत्म करना है। और डॉक्टर साहब ये इसके अलावा ये जो अब एहतजाजी तहरीक है, ऑब्वियसली अब यही फैसला किया पार्टी ने कि वे आउट जो है वो रेजिस्टेंस है, अब मफाहमत मुज़ाकरात का फ़ायदा नहीं है। लेकिन रेजिस्टेंस पर भी अगर हम आ जाएँ तो ये जो 90 रोज़ का प्लान है, जिसका ना जुनैद अकबर साहब को इल्म था, सलमान अकरम राजा साहब को भी इल्म नहीं था, खान साहब की क्लियर डायरेक्शन नहीं थी,
क्या आपको भी नहीं पता था, किसी को मालूम नहीं था कि ये प्लान कहाँ से अनाउंस हो गया और किसने कर दिया? ये पुरानी बात हो गई है, ये 2 हफ्ते पुरानी बात है। इसके ऊपर बहुत दफा मैं भी बात कर चुका हूँ। जहां तक आपने कहा जी कि मुज़ाकरात, में बिल्कुल इससे एग्री नहीं करता कि हमने कहा है कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। मुज़ाकरात तो के लिए तो सियासी जमात का दरवाजा बंद हो ही नहीं सकता। हाँ, मीनिंगफुल मुज़ाकरात होने चाहिए, उन मुज़ाकरात से कुछ निकलना चाहिए, और जिसके लिए हम इंसिस्ट करते हैं कि ये मुज़ाकरात जो है वो आप करंट चेयरमैन साहब से इख्तलाफ कर रहे हैं। कोट अन कोट बैरिस्टर गौर साहब कहते हैं मुज़ाकरात का वक्त ख़त्म हो गया, अब वही होगा जो खान साहब कहेंगे। अब वो हमेशा वही होगा जो खान साहब कहेंगे, वही होगा, उन्हीं की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक होगा। लेकिन मैं आपको एक सियासी जमात का एक मेंबर होने के नाते कहता हूं कि सियासी जमात का जो दरवाजा है वो कभी मुज़ाकरात के लिए बंद नहीं होता। आज अगर वो एस्टैब्लिशमेंट कहती है कि बातचीत करनी है, तो मेरा ख्याल है कि डेफिनेटली हम उनके साथ बातचीत करने के लिए, क्योंकि ये हमारा कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है। एस्टैब्लिशमेंट के साथ क्यों बातचीत होनी चाहिए? क्योंकि उन्हीं के पास ये है कि ये हुकूमत जो है ये तो मुस्तार की है, इनके पास तो कुछ नहीं है देने को। हाँ, अगर वो किसी तरीके से अपनी बातचीत को कैमोफ्लेज करना चाहते हैं पॉलिटिकल अपैरल में, पॉलिटिकल लिबास पहना के, तो वो ठीक है, वो हो सकता है। लेकिन बातचीत जो है अल्टीमेटली, देखिए, अगर हम ये चले रेजिस्टेंस मूवमेंट होती है, हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं, उसका एक प्रेशर जनरेट होता है, फिर भी तो हमें अल्टीमेटली मसाइल हल करने के लिए मुज़ाकराती बेस के ऊपर बैठना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल, उसको तो आप अवॉइड नहीं कर सकते। आई एग्री। इस पे जो सेनेट इंतखाबात के हवाले से अब 5 से 6 जो सीट्स हैं, इसका फॉर्मूला बना। एक तो आप पे ये इल्ज़ाम लगा कि आपने उन्हीं लोगों के साथ मुकमुका कर लिया जिनको आपने अपने कारकुनान को बताया था कि चोर डाकू हैं, और दूसरा लिस्ट पे भी सवाल हैं कि ये कहाँ से आई थी। कुछ कारकुनान ये एतराज़ कर रहे हैं कि ये वो लिस्ट नहीं जो खान साहब ने डायरेक्ट की थी, और एक हिंट भी कर रहे हैं कि पार्टी पे ग्रिप लूज़ हो रही है एक्स चेयरमैन की। देखिए, ये किसको हमने कहा है कि जी चोर डाकू? हमने कहा है इन लोगों में से जिनको कि हमने टिकट दिए हैं और जो जीते हैं, इनमें से तो किसी को हमने नहीं कहा। अफरीदी साहब की बात अगर कर रहे हैं तो वो भी पार्टी के साथ रहे हैं। वो एक उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, बिल्कुल दी थी, लेकिन वो पार्टी को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, पार्टी के साथ वो काम करते रहे, उसके बाद भी काम करते रहे। तो किसी को, इनमें से किसी को हमने चोर डाकू नहीं कहा हुआ, जिन लोगों को हमने टिकट दे के जितवाया है। ये मैं इससे बिल्कुल बहुत एडजस्टमेंट आपने ऑपोजिशन के साथ कर ली पख्तूनख्वा में। हाँ, ऑपोजिशन के साथ इसलिए की मेरे भाई कि जो इस मुल्क में आपको पता है सेनेट के इंतखाबात जब भी हुए हैं तो एक पैसे का नासूर जो था, करोड़ों रुपए जो है वो चलते थे, वोट की खरीदारी होती थी, फरोख्त होती थी, ठीक है। उस नासूर को खत्म करने के लिए हम लोगों ने उन लोगों के साथ बैठ के गिव एंड टेक किया, और ये पहली दफा नहीं है। इससे पहले पंजाब में भी मेरे भाई ऐसा ही हुआ है जी, ये पहली बात नहीं है। मैं आपको सिर्फ आपको याद कराना चाहता हूं कि पंजाब में भी बगैर इलेक्शंस के हमारे और ऑपोजिशन के सेनेटर और गवर्नमेंट के सेनेटर्स जो है वो मुंतखब हुए थे। तो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम।